इन दोनों के दरमियान बढ़ते हुए फासले को फासला ही समझना है मन, खेल का मैदान नहीं। तुम्हारे जज्बात को, तुम्हारे एहसासात को मैं समझती हूँ, लेकिन ना तो वो सही शख्स के लिए हैं, ना इस वक्त के लिए। मेरी जिंदगी में कभी कुछ सही हुआ ही कहाँ है चचिया। सुबह से मीडिया पे जो तमाशा चल रहा है देख रही है ना। कभी उसी शख्स के साथ रिश्ता जोड़ा था आपने मेरा, तब उसमें आपकी खुशी थी तो वो मेरे लिए सही था, और यहां इसमें आपकी खुशी नहीं है तो ये मेरे लिए गलत हो गया। आपने मुझे समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। अगर की होती तो आपको ये अंदाजा होता कि मैं सिर्फ और सिर्फ आवान का ख्याल रखने की कोशिश कर रही हूँ, और कोई मकसद नहीं है मेरा। हेमन, तुम यहाँ हो बेटे? यहाँ क्या कर रही हो बेटे? कुछ नहीं। रो रही हो? मैं सारे घर में तुम्हें ढूंढ रही थी बेटे, क्यों रो रही हो? मामा याद आ रही। मैं आपकी मामा तो नहीं हूँ बेटे, लेकिन मामा जैसी हूं ना। तो जब मामा याद आया करे ना, मेरा हाथ पकड़ लिया करो, देखना सब ठीक हो जाएगा। ये तुम्हारा घर है, अमन, तुम्हारा अपना घर है बेटे। कभी अकेला ना समझना। मेरी जिंदगी में कभी कुछ सही हुआ ही कहाँ है चचिया। सुबह से मीडिया पे जो तमाशा चल रहा है देख रही है ना। कभी उसी शख्स के साथ रिश्ता जोड़ा था आपने मेरा, तब उसमें आपकी खुशी थी तो वो मेरे लिए सही था, और यहां इसमें आपकी खुशी नहीं है तो ये मेरे लिए गलत हो गया। आपने मुझे समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। अगर की होती तो आपको ये अंदाजा होता कि मैं सिर्फ और सिर्फ आवान का ख्याल रखने की कोशिश कर रही हूँ, और कोई मकसद नहीं है मेरा।
परहेज। तुम तो बड़ी ही मैन हो यार। पता है मेरे साथ खेल खेल के तुम भी खिलाड़ी बन रही हो। आज अच्छा लगा तुम्हें देख के। पता है उस लड़की को भी देख रहा था ना जब, तो पता नहीं क्यों उसमें तुम ही दिख रही थी मुझे। शायद तुम्हारी बदतमीजी याद आ रही थी, वो अदालत में दी हुई तुम्हारी दलीलें याद आ रही थी। पता है जुर्रत वो कर रही थी, लेकिन हिम्मत ऐसा लग रहा था तुमसे मिली है उसे। वैसे क्या फायदा हुआ, घूम फिर के तुम वहीं आ गई। क्या मिला? इससे तो अच्छा था ना मेरे पास रहती, मेरे साथ रहती, ऐश करती। क्या कहती हो? बकवास बंद। I'm never gonna shut up. सामान पैक हो गया? जी सर। ठीक है, मैं जरा भाई से पूछ के आता हूँ। भाई अगर आप एक दफा देख लेते तो। जरूरत नहीं है, तुम्हारा ही आइडिया था ना। जो सामान जरूरत में नहीं आ रहा उसे बेच दें तो बेच दो। ऐसे भी इनसे आने वाला पैसा कौन सा मेरी जेब में जाना है। जिसको देना है मुंह पे मार दो उनके। भाई सामान तो वैसे भी निकालना पड़ेगा। आप घर के नोटिस को जो संजीदा नहीं ले रहे। भाई अभी भी वक्त है, कोर्ट की सुनवाई के लिए चले जाएं। चला जाता अगर वक्त होता तो। अभी कई और जरूरी काम खत्म करने बाकी हैं, उनसे फुर्सत मिल गई तो हो जाएंगे। आओ।
मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। अगर हमें एक साथ एक ही घर में रहना है तो एक दूसरे से दिल साफ करके रहना पड़ेगा। मैं मानता हूं मैं कभी कभी ओवर रिएक्ट कर जाता हूं, जिसके लिए आई एम सॉरी। नहीं अफान, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आई अंडरस्टैंड। और रही बात दिल की, तो अगर मेरा दिल साफ नहीं होता तो मैं मरे हुए लोगों की असलियत सामने ले आती। कहना क्या चाह रही हो तुम? मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तुम्हारी कंपनी के जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं उसके पीछे नाज़िश का हाथ था। क्या कह रही हो तुम? अफान, मुझे पता है वो इस दुनिया में नहीं है और मरे हुए लोगों के बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। अगर जब वो अरीत से मिलने इस घर में आई थी तो जैसे वो घर के कोने कोने को देख रही थी, मुझे उसी वक्त यकीन हो गया था। देखो अफान, अगर तुम मेरी तरफ से अपना दिल मुतमईन नहीं करोगे, मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगे, तो मैं इस घर में मुजरिम बनकर रह जाऊंगी। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें मेरी वजह से बहुत तकलीफ पहुंची है। पता नहीं मैं क्या बनने की कोशिश कर रही थी। शायद मुझे एक दोस्त बनकर ही रहना चाहिए था, तो ना तुम अकेले पड़ते हो ना मैं। आई एम रियली सॉरी अफान। मैं अरीश के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगी क्योंकि मुझे पता है कि वो तुम्हारे लिए क्या बन चुकी है। हम सबसे ज्यादा हैं। हेमन, तुम मेरे लिए और इन तमाम घर वालों के लिए उतनी ही अहम जितनी वो है। मेरी कोई हैसियत नहीं है, ना पहले थी ना अब है। क्यों करती उस तरह की बातें तुम? हेलो, अच्छा मैं फौरन आ रहा हूँ। Is this a joke? इसमें तो लिखा है कि मेरा लोन रिजेक्ट हो गया। जी सर, बिल्कुल। और मैं जान सकता हूँ कि ऐसा क्यों है? वजूहात आप हमसे बेहतर जानते हैं। अच्छा, पर मुझे लगता है तुम ही बता दो, क्योंकि यहीं इसी जगह बैठकर बाद में माफी भी तुम ही मांगोगे।
मज़ीद तफसीलात आपको हमारे मैनेजर बताएंगे। प्लीज़।